ऐसा न हो जाए कि मैं केवल मेरी अनुभूति के आधार पर प्रभु के विषय में बात करूं। मेरी अनुभूति अधूरी होगी। हो सकता है कि मेरी अनुभूति में कोई कमी रह जाए, हो सकता है कि मेरी अनुभूति में कोई विकृति आ जाए। नहीं, मेरे अनुभूति को मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा, मेरी सोच को मैं दुनिया के सामने नहीं रखूंगा। मुझे तो जिन्होंने परमात्मा को जिया है, ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने पूरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित किया है। ऐसे गुरु मुझे मिले हैं जिन्होंने अपने प्रभु की विरासत को दुनिया के पास पहुंचाने का संकल्प लिया है, और जो जिसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे गुरु मेरे पास हैं जिन्होंने प्रभु के संग संग जी करके अपने जीवन को उनके रंग में ढाल लिया है, जिनकी सोच में प्रभु का सच है, जिनके दृष्टि में प्रभु की दृष्टि है, जिनके सील में प्रभु के सील की सुगंध आती है। मैं उन्हीं से पूछूं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जंबू स्वामी सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचे, ये पूछने के लिए नहीं कि प्रभु ने क्या फरमाया है। इसके पहले जब भी जंबू स्वामी सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचते तो एक जिज्ञासा होती थी कि प्रभु ने आचारांग सूत्र में क्या फरमाया है, प्रभु ने सुयंगड़ांग सूत्र में क्या फरमाया है, प्रभु ने ठाणांग में क्या फरमाया है, प्रभु ने क्या फरमाया। ये जिज्ञासा लेकर के जंबू स्वामी जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जंबू स्वामी प्रभु वाणी की जिज्ञासा लेकर नहीं पहुंचे, तो प्रभु जिज्ञासा लेकर के पहुंचे। बहुत सौभाग्यशाली पल होते वो जिस समय दाता को जानने की जिज्ञासा जन्मती है, जिस समय प्रभु को जानने की तड़प जन्मती है, और प्रभु को जानने की तड़प ही प्रभु बना जाती है। प्रभु के जानने की जिज्ञासा में ही वासना से मुक्ति का रास्ता छिपा हुआ है। जंबू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पास इस जिज्ञासा को लेकर के पहुंचे और साथ में एक निवेदन किया है, आ स्वयं बोही जहां निसंतम। तुमने जैसे प्रभु को सुना है, आहा स्वयं जैसा सुना है, बहुत गहरी बात है। जैसा तुमने प्रभु को देखा नहीं, जैसा तुमने प्रभु को सुना है, प्रभु वाणी को सुना है नहीं, प्रभु को सुना है, उस परम अस्तित्व को सुनना है, उस तीर्थंकर के अस्तित्व को सुनना है। और यह सुना कानों से नहीं जा सकता है, इसके लिए तो पूरी चेतना ही जब कान बन जाती है, इसके लिए तो पूरे प्राण ही जब कान बन जाते हैं, इसके लिए तो उस हालत में पहुंचना पड़ता है कि उसके अलावा कुछ नहीं सुनना। ऐसा परम समर्पण जब जन्मता है कि मैं प्रभु के अलावा कुछ नहीं सुनूंगा, तभी यह संभव हो पाता है। मैं अपने आप को भी नहीं सुनूंगा, मैं स्वयं को भी नहीं सुनूंगा, मैं केवल प्रभु को ही सुनूंगा। और सुधर्मा स्वामी के जीवन की, सुधर्मा स्वामी के व्यक्तिमत्व की सबसे परम विशेषता कोई है तो उन्होंने केवल प्रभु को सुना है। और ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा सुना कि वे प्रभु के श्रुतिमय हो गए,
प्रभु के श्रवणमय हो गए, प्रभु शब्दमय हो गए। आहा स्वयं जहां निसंतम, जैसा सुना है। और ये सवाल सुधर्मा स्वामी के चरणों में जब पहुंचा है, इस सवाल के समाधान में, इस जिज्ञासा को समाधान देने के लिए जब सुधर्मा स्वामी उस अनुभूति में जाते हैं, कैसे मैंने प्रभु को सुना है, और उस अनुभूति में डूब करके जो शब्द जन्मते हैं वे शब्द नहीं होते हैं, उनमें प्रभु का स्पंदन होता है। वे केवल अक्षर के रूप में अक्षर नहीं होते, तो वे अनुभूति के भी अक्षर होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जो प्रभु को मिले, जो प्रभु के साथ जिए, जिन्होंने प्रभु की विरासत को दुनिया के पास पहुंचाने का दायित्व स्वीकार किया है। ऐसे सुधर्मा स्वामी की अनुभूति से जन्मा हुआ है, जिसमें प्रभु भक्ति का संगीत है, प्रभु प्राप्ति की अनुभूति है। ऐसा एक गीत, ऐसा एक संगीत, ऐसे शब्द है जो शक्ति संपन्न है, क्योंकि वे अनुभूति संपन्न है। वे कल्पनाओं से नहीं जन्मे हैं, वे सोच से नहीं जन्मे हैं, वे विचारों से नहीं जन्मे हैं। ऐसी अनुभूति में डूब करके ये विरुद्धि का गान, जिसके अक्षरों में प्रभु के अस्तित्व का स्पंदन है, जिसके धुने में प्रभु की धुन है, ऐसे मंगलगान के साथ ही आओ, प्रभु ने जो बरसाया है, प्रभु जो हमें दे गए निर्वाण कल्याण के विला में, एक ऐसा पिता है जो केवल अपने सामने जो पुत्र है उनके लिए नहीं, तब भविष्य में जो आने वाले उनके लिए भी अपने तीर्थंकर की विरासत सौंप रहा है। ऐसे अनमोल शब्द, ऐसे अनमोल देशना जो शिखर से निकलती है, जिन शब्दों के बाद, जिन वचनों के बाद, जिन वचनों को गाते गाते ही प्रभु परम मौन में पहुंच जाते हैं, देह मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। उस अनुभूति के इन शब्दों का गान करने के लिए अब तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करें। वंदामि तीर्थयरं नमन्सामि तीर्थयरं सकारेमि तीर्थयरं सम्मानेमि तीर्थयरं कल्याणं तीर्थयरं देवयं तीर्थयरं चेयं तीर्थयरं पजवा स्वामी तीर्थयरं पजवा स्वामी तीर्थयरं। प्रभु तुम्हारे चरणों में भी वंदन है और तुम्हारे वाणी को भी नमन है। तुमने जो शब्द दिए उन शब्दों को भी नमन है। नमो सुय देवयाये
नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय। इस सूर्यदेव की आराधना के लिए समर्पित हो जाइए। एक ऐसे सूर्यदेव की आराधना के लिए समर्पित हो जाइए कि जो जीवन में प्रकाश कर देती है। जो जिज्ञासाएं हम पूछ नहीं पाते उन जिज्ञासाओं का भी समाधान जो दे जाती है। आइए अहोभाव के साथ उसकी आराधना के लिए स्वयं को समर्पित करें। ले वो वरदान प्रभु से कि जिन वरदानों के बिना हर वरदान अभिशाप बन जाता है। जिस संपत्ति के बिना हर संपत्ति विपदा में बदल जाती है। जिस सौभाग्य के बिना मिला वहां हर सौभाग्य दुर्भाग्य बन जाता है। और जिस संपत्ति को पाने के बाद हर विपत्ति संपत्ति बन जाती है। हर दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। वो संपदा कोई है तो वो है विनय की, अहोभाव की, परम अस्तित्व के प्रति समर्पण की, स्वयं के क्षुद्र अहंकार से मुक्त होने की, स्वयं के अहंकार के पिंजड़े से, अहंकार के कारागृह से मुक्त होकर प्रभु के मंदिर में पहुंचने के बहुत बार प्रयास किया। अपने अहंकार से मुक्त होने का, लेकिन हर अहंकार के मुक्ति के प्रयासों ने अहंकार को और मजबूत कर दिया। जितना जितना इसको छोड़ने का प्रयास किया उतने उतने इसमें जगड़ते ही चले गए। लेकिन प्रभु की वाणी अहंकार को गला देती है। और जब प्रभु स्वयं उस अहंकार को गलाने के रास्ते प्रदान कर रहे हो, स्वयं के अहंकार को समझने का एक मौका दे रहे हो, अहंकार की भयानकता को दिग्दर्शित कर रहे हो और समर्पण का अनूठा संगीत प्रदान कर रहे हो, उस समय तो जीवन का परम 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 सौभाग्य है। अब वो प्रभु के वंश भावों को सुधर्मा स्वामी ने जिन अक्षरों में अक्षुण्ण किया है, प्रभु के उन वरदानों को, प्रभु के जिन अनुभूतियों को सुधर्मा स्वामी ने जिन मंत्र के समान शब्दों में गुंफित करके रखा है, अब वो भाव के साथ इस विराट अनुभूति में समर्पित होने की तड़प के साथ कि प्रभु जैसे इंद्रभूति गौतम का अहंकार समाप्त हुआ है, जैसे आपके चरणों में समर्पित श्रमण श्रमणी श्रावक श्राविका है, देव देवियां, पशु पंछियों का, नर नारियों का अहंकार समाप्त हुआ है। प्रभु तुम्हारे इन अनुभूतियों का गान करते हुए मेरे अंतर का भी अहंकार वैसा ही समाप्त हो जाए। परम सौभाग्यशाली वे जन जिन्हें प्रभु के निर्वाण कल्याणक के समोशरण में इस अनुत्तर देशना का पान करने का सौभाग्य मिला है। परम पुण्यशाली वे जन जिन्हें प्रभु के सानिध्य में पौषत व्रत करने का सौभाग्य मिला है।
परम सौभाग्यशाली वे 18 राजा हैं जिन्होंने अपने राजकाज के सारे पाप से मुक्त होकर प्रभु के शासन में जीते हुए अंतर के दुशासन से मुक्त होकर सुशासन को उपलब्ध किया है। परम सौभाग्यशाली वे देव देवियां जिन्हें स्वर्ग के सुख के मोह से मुक्त कर प्रभु के निर्वाण कल्याण के देशना का आनंद लिया है। परम सौभाग्यशाली वे जन जो प्रभु की इस वाणी की आराधना में स्वयं को समर्पित करते हैं। अब वो भाव भरा एक अनुष्ठान, अनुत्तर देशना का एक अनुष्ठान इस अवभाव के साथ कि पूरे विश्व को प्रभु वाणी से संपन्न कर दें। परम श्रुति ही परम श्रुत को उपलब्ध कराती है। परम पुरुष जन्मे हुई श्रुति ही परम श्रुत का एहसास कराती है। जैसा सुनते हैं वैसा बनते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं। यदि उच्चारण को चेंज करना हो तो श्रवण को बदलना होगा। यदि मन को बदलना है तो श्रवण को बदलना होगा। यदि मनन की दिशा को बदलना हो तो श्रवण की दिशा को बदलना होगा। अंतर के कान प्रभु के चेतना के साथ जोड़ने होंगे। संसार की समस्याओं का कारण इतना ही है कि हम संसार को सुनते हैं और संसार को सुनते हैं तो संसार का ही चिंतन चलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।